ये कहानी चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस की है। आज से लगभग कई सौ साल पहले चाइना पे 3 मॉन्क काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। वो जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर खुशियों का ढेर आ जाता था। वो बुद्धिस्ट चाइना पे बहुत सारे जगह पर जाकर अपने मतवाद को प्रचार नहीं करते थे, वो सिर्फ वहाँ पर जाकर ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। इस तरीके से वो पूरे चाइना पे 3 लाफिंग बुद्धिस्ट या 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से फेमस हो गए। वो जिस गांव पर भी जाते थे वो वहाँ पर जाकर अपनी हंसी से वहाँ के लोगों को खुश कर देते थे। आपके जानकारियों के लिए मैं बता दूं कि वो किसी चीज़ या किसी के ऊपर अलग से नहीं हंसते थे, वो सबके साथ इस दुनिया के ऊपर हंसते थे। वो मानते थे कि हंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ईगो नहीं होता। उनके हंसी पे इतना ज़्यादा दम था कि वो जिस गांव पर भी जाते थे वहाँ पर खुशियाँ फैल जाती थी। कुछ लोग उनके इस हंसी को जादुई भी मानते थे। समय के साथ साथ इस तरीके से वो पूरे चाइना पे और भी ज़्यादा फेमस हो गए और इसी वक्त के चलते वो धीरे धीरे बूढ़े भी हो गए। और एक बरसात की रात को उन तीनों मॉन्क में से अचानक से एक मॉन्क की मौत हो जाती है। इस वजह से उस गांव के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पर एक और बात की इंटरेस्ट थी। सारे गांव वाले ये सोचे कि ये मॉन्क आज तक हमेशा हंसते रहे, लेकिन अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि उन्हें रोना ही पड़ेगा और उनके हिसाब से ये मंजर देखने लायक होगा। लेकिन वो जो सोच रहे थे रियलिटी पे उसका उल्टा ही होता है। सारे गांव वाले जब उस स्पॉट पे जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस मॉन्क के लाश के सामने बाकी 2 मॉन्क और भी ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे थे और वो इस तरीके से हंस रहे थे जैसे कि उनकी ये हंसी आखिरी हंसी हो। उनकी ऐसी हंसी देखकर गांव के बूढ़े लोग कहे कि आपके एक साथी की मृत्यु हो चुकी है और आपको इनके ऊपर इस तरीके से नहीं हंसना चाहिए। और गाइस, ये वही वक्त है जब ये मॉन्क किसी के साथ पहली बार बात किए। उन दोनों मॉन्क में से एक मॉन्क गांव वालों से कहे कि हम उसके जीत के ऊपर हंस रहे हैं। हमारे बीच एक बात हुई थी कि जो पहले मरेगा वो जीत जाएगा और हम उसके इस जीत की वजह से ही हंस रहे हैं। इसके बाद जब गांव वाले उस मॉन्क की अंतिम क्रिया के लिए आगे ही बढ़ रहे थे तब दूसरा मॉन्क जो अभी भी उसके दोस्त के यानी कि उसके दोस्त मॉन्क के लाश के ऊपर हंस रहा था वो बोला, हमारे साथी के कपड़े मत बदलो। गाइस, असल में चाइना पे एक रिचुअल है कि जब कोई इंसान मर जाता है तब उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं। वो दूसरा मॉन्क और कहता है कि यही हमारे साथी की आखिरी इच्छा थी। वो हमसे कहता था कि वो कभी भी अशुद्ध नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा हंसता था। इसके बाद जब सारे गांव वाले मिलके उनके अंतिम क्रिया के लिए उन्हें जलाया तब उनके कपड़ों में से कुछ पुराने चाइनीज़ क्रैकर्स सीधा आसमान पे जाकर फटने लगे और ऐसा सुंदर नज़ारा देखकर पूरे गांव वाले हंसने लगे। और इस तरीके से एक और बार उस मॉन्क की जीत हो गई और यही इन गांव वालों का आखिरी हंसी थी क्योंकि इसके बाद उन बाकी 2 मॉन्क्स को किसी ने नहीं देखा। गाइस, इस स्टोरी का मतलब यही है कि ज़िंदगी में जो हो जाए हमें हमेशा हंसना चाहिए क्योंकि हंसी हमेशा यूनिवर्सल होती है और हंसी भगवान का एक गिफ्ट माना जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पे और कोई भी जीव हंस नहीं सकता। तो गाइस, यही थी 3 लाफिंग बुद्धा की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।